और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आएंगे। देव दीपावली को लेकर वाराणसी में उनका कार्यक्रम, 84 घाटों पर 15 लाख दिए जगमगाएंगे। कल क्रूज से पीएम मोदी वहां का दौरा करेंगे। गंगा किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देव दीपावली के मौके पर क्रूज से दौरा करेंगे घाटों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल देव दीपावली जो है वाराणसी की खास तौर पर काफी लोकप्रिय है और हिंदू धर्म में काफी मान्यता कल के दिन की, और इसीलिए कल 9 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसके लिए जोरदार स्वागत की तैयारियां। घाट को सुंदर बनाया गया है। 84 घाटों पर 15 लाख दिए कल जगमगाने वाले हैं और इस खूबसूरत नजारे को निहारने के लिए बकायदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 84 घाट का दौरा करेंगे। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम में सबसे पहले दोपहर 2:10 पर बताया जा रहा है कि वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। काशी पहुंचने के बाद पीएम मोदी राजा तालाब जाएंगे, 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करेंगे, बड़ी सौगात। और ये 2447 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है हाईवे। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से गंगापार सूजाबाद पहुंचेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन पूजन के बाद पीएम विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे और इसके बाद राजघाट पर दीपदान के बाद पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गंगा नदी पर मौजूद क्रूज के जरिए दियों से सजे गांव घाट की भव्यता को निहारेंगे। यहां से पीएम मोदी सारनाथ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो को देखेंगे। यहां से रात करीब 8:50 पर पीएम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और वापस दिल्ली पहुंचेंगे। सिक्स लेन का हाईवे जो बनकर करीब 2,500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, कल उसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा का दर्शन, आशीर्वाद लेंगे और जब भी वो आते हैं वाराणसी तो विश्वनाथ मंदिर जाना नहीं भूलते। इसके साथ ही 84 घाटों पर जो 15 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी भव्यता, उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए बकायदा क्रूज पर सवार वो होंगे। गंगा किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। रंग रोगन का कार्य चल रहा है घाटों पर। देव दीपावली काफी महत्वपूर्ण दिन, हिंदू धर्म के हिसाब से काफी मान्यता, और जाहिर तौर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र, तो एक बड़ी सौगात देकर कल के दिन को और बड़ा और महत्वपूर्ण बनाने जा रहे हैं। देव दीपावली का त्योहार और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 84 घाटों पर 15 लाख जो दिए जगमगाएंगे उसको बकायदा निहारने के लिए क्रूज का सहारा लेंगे। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। हालांकि तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री बीच में आकर वाराणसी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा ले चुके हैं और कल मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आगवानी करेंगे प्रधानमंत्री की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आज बड़ी सौगात दी है। पंचायती राज विभाग की सड़कों का शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी और इस बीच मुख्यमंत्री का बयान ये कि सड़कें टिकाऊ होंगी। 850 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया गया है। लागत दरअसल 850 करोड़ की आई है और 2,500 से ज्यादा सड़कों को जो तैयार किया गया, अब वो कहीं ना कहीं विकास के लिए एक रास्ता खोलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने का काम भी लगातार राज्य सरकार कर रही है।
गांव में विकास कार्यों में तेजी आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो सड़कें हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं विकास की गति का खोलती हैं। कि 75 जनपदों में से 45 जनपदों में महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष कार्य कर रही हैं और विकास के बारे में उनके पास अपना एक अनुभव भी है, एक जिज्ञासा भी है। पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के 1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम सब जानते हैं कि यह योजना सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का डेरा जमा है। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़े। कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और ये देखिए किस तरीके से नाराजगी किसानों की आज सामने आई है। बैरिकेडिंग जो लगाया गया था किसानों को रोकने के लिए, उसे तोड़ दिया गया, उसे फेंक दिया गया, उस पर चढ़कर जमकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए हैं किसानों की तरफ से। ये नजारा दिल्ली यूपी बॉर्डर का है। कृषि बिल को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से चाहे बिजनौर हो, मथुरा हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, यहां से आए किसानों ने इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ के जो अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, वो खुद यहां पर मौजूद और इंतजार इसी बात का है कि आगे की रणनीति क्या होती है, क्या ऐलान उनकी तरफ से होता है। गौरव यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और दरअसल वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इसलिए बेहतर तरीके से हमें वहां की स्थिति भी बता पाएंगे। हम देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान वहां पर मौजूद हैं। गौरव आपके पीछे दिख रहे हैं। जिस तरीके की नाराजगी सामने आई उससे तो ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि आज ही दिल्ली की तरफ बढ़ जाए। क्या रणनीति है? किसानों से बातचीत आपने की हो तो? मनु देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस समय आज दूसरा दिन है धरने का और सभी किसान डटे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है किसानों की संख्या बल बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 6 से 7 बार यूपी गेट दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैरिकेड दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए थे उनको किसानों ने तोड़ा है और तोड़कर वापस अपने धरना स्थल पर आ गए। कई बार दिल्ली पुलिस को यह समझाने की कोशिश की है किसानों ने, हमको छेड़ना नहीं, हमको रोकना नहीं, हम जब तब बैरिकेड तोड़कर दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन सरकार से अभी अनुमति चाहते हैं कि वो जंतर मंतर तक जाने दे और हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से सुन ले। ये किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या रणनीति है, क्या इनकी इच्छा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगे राम जयगी और बात कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी एनसीआर। आप क्या मांग है? यहाँ पर कई बार आज बैरिकेड तोड़े गए और फिर वापस आ गए, क्या वजह क्या है, क्यों बैरिकेड तोड़े गए और क्या मांग क्या है? हमारा जो बैरिकेडिंग तोड़ने का तो कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो उग्र हो जाते हैं, मतलब जोश है उनके अंदर, वो चले जाते हैं, उन्हें हम फिर वापस कर लेते हैं। क्योंकि हम भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं और शांति से वार्ता चाहते हैं सरकार से, लेकिन सरकार हमें बेइज्जत करके हमसे बात करना चाहती है। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि किसान को बेइज्जत ना किया जाए, किसान को इज्जत के साथ बुलाया जाए और उससे वार्ता की जाए, उस पर शर्तें न लगाई जाए, शर्त न थोपी जाए कि आप पहले बुला दीजिएगा, टिकट होइएगा। सरकार को चाहिए कि ये आता है किसान आकलन
कई प्रदेश, दिल्ली को कई जगह गए, अलग अलग प्रदेश के, तो सबके साथ अलग अलग जगह वार्ता करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक जगह आपको बुलाकर यदि वार्ता करना है तो गलत क्या है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह बुराड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुराड़ी ना कभी कोई आंदोलन का केंद्र रहा है, ना कभी कोई स्थल रहा है, ना वहां पे कोई जो है ऐसा स्थल है कि बड़ा अलग तरीके का स्थल है कि वहीं बुलाया जाएगा। वो हमें बुलाए, हम आने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ना लगाई जा, वो हमें अपनी जगह पर बुला। गौरव, ये पूछिए, अगर बुराड़ी नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ तो सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया था, गृह मंत्री की तरफ से ऑफर दिया गया था कि बुराड़ी आप आ जाएंगे तो हम उसी दिन आपसे बात कर लेंगे। जी, यदि आप बुराड़ी नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार की तरफ से आपको बुराड़ी का ऑफर दिया, अब आप जाना कहाँ चाहते हैं और क्या मांगे रखना? देखिए, जो बुराड़ी की बात है, बुराड़ी कोई, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, वाकई ही कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहां पर बैठ के कोई बात हो। अगर सरकार की मंशा बहुत साफ है तो सरकार के पास और बहुत सारी जगह है, सरकार वहां पे बुलाए और वहां बुला के और अपने सारे किसान भाइयों के जो मेन नुमाइंदे हैं सारी यूनियंस के, उनके साथ बैठ के बात करे और हल की तरफ चले। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सरकार हल की तरफ नहीं चल रही है और बड़ा रवैया चल रहा है सरकार। आप समझते हैं कि मांग क्या है, प्रमुख मांग क्या है जिसको लेकर आप यहाँ बैठे? प्रमुख मांग हमारी वही है जो ऑर्डिनेंस इन्होंने हमसे बिना पूछे, जो भी हमारे किसान भाई हैं, हमारी किसान यूनियन है, जब ये ऑर्डिनेंस बना रहे थे तो इनको चाहिए था हमारी यूनियन को साथ बिठाते, हमसे पूछा जाता कि ये ऑर्डिनेंस आपको ठीक लगता है तो हम मंजूर करेंगे। इन्होंने तो एक डिक्टेटरशिप वाला काम किया कि अपने आप से ही बनाई ऑर्डिनेंस और हमारे ऊपर थोप दिया गया। तो ऐसा तो ऑर्डिनेंस पास भी हो चुका है, तो अब आप उसमें क्या संशोधन चाहते हैं? क्या चीज आपको उसमें पसंद नहीं है? हम तो वापसी ही चाहते हैं जी। हमारा सीधा बात है कि हम जितने भी ऑर्डिनेंस बने हैं वो बिल्कुल गलत है। वो जी गौरव, गलत क्या है? गलत है कि उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, धीरे धीरे पॉलिसी से इन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा करना है और कुछ नहीं है। इसका आफ्टर ऑल जो टोटल रिजल्ट है वो यही है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उन जो सरमाएदार पार्टियां हैं, जो बिजनेस बड़े बड़े, उनको हमारे ऊपर थोप के और हमारी जमीनों पे कब्जा करके हमें कर्ज बनाएंगे। ठीक है गौरव, आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर किसान देखिए काफी उग्र है, नाराज हैं 3 कृषि बिल को लेकर और उनका यही कहना है कि इन बिलों को वापस लिया जाना चाहिए, उसी के बाद बातचीत संभव है। लेकिन आगे का रास्ता क्या निकालती है सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का जो ऑफर था वो सीधे सीधे किसानों को रास नहीं आया है, उसे ठुकरा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लव जिहाद की करते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का लव जिहाद पर बयान आया है और सपा के कार्यकाल में वो मंत्री थे। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं कि लव जिहाद कानून एकदम सही है, गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पर गंभीर आरोप, उपचुनाव को गलत तरीके से जीतने का भी लगाया। कोई भी आदमी किसी को भी झूठ बोल करके, गलत आइडेंटिटी लेकर के, फेक आइडेंटिटी लेकर के, गलत बदजुबानी करके, उसको धोखा दे करके, कुछ और हो और कुछ और बता करके, अगर कोई भी किसी को बता रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वहां भी हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। तो लव जिहाद का कानून जो बना हुआ है ये सही है आपकी नजर में? किसी के भी खिलाफ हो, सिर्फ एक धर्म और उसकी बात नहीं है। जो भी आदमी झूठ बोलेगा, अब अगर मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हमारे जितने मीडिया के साथी सामने इनमें कोई हो, आप झूठी आइडेंटिटी लेकर के, गलत नाम लेकर के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप बोल रहे हो, उसके खिलाफ। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर मामूली विवाद पर 2 पक्षों में पथराव हो गया। घर की छतों से जमकर ईंट पत्थर फेंके गए, छतों से दर्जनों लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्ती के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। रामराज थाना क्षेत्र के देवल गांव का ये मामला है। तुझे क्यों वीडियो बनानी है? लखनऊ से खबर है, जहां पर बीजेपी के एमएलए राम नरेश रावत की गुंडाई का वीडियो सामने आया है। एमएलए की मौजूदगी में गुर्गों ने टोल कर्मियों को पीटा। निगोहा टोल प्लाजा के मैनेजर और कर्मियों से मारपीट की गई।
टोल मैनेजर ने बीजेपी एमएलए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमएलए बना रहे अपने वाहनों को टोल से निःशुल्क निकलवाने का दबाव, यह आरोप लगाया गया है टोल कर्मियों की तरफ से। और यहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी एमएलए के साथ जो उनके गुर्गे थे, उन्होंने जमकर उत्पात टोल प्लाजा पर मचाया। वहां टोल प्लाजा पर जो मैनेजर था, जो कर्मी थे वहां पर, उनको पीटा गया है। बलिया में डबल मर्डर पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डबल मर्डर ऑनर किलिंग का मामला निकला। सगे बेटों ने ही मां और बहन की हत्या कर दी थी। सोते समय कुल्हाड़ी से सिर पर धारदार वार किया गया। गुमराह करने के लिए 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर तक दे दी थी। बेटों को मां और बहन के आचरण पर शक था। एसओजी और सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस गुत्थी को सुलझाया है। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला, जिसमें पहले हत्या की बात कही गई बेटी और मां की, लेकिन असल में वो हत्या नहीं थी, वो ऑनर किलिंग का मामला निकला। खुद के ही बेटों ने अपनी ही मां और बहन की हत्या कर डाली। भीमपुरा अंतर्गत ग्राम हिरोली में मां बेटी दोनों की कुछ दिन पहले हत्या की गई थी, जिसके संबंध में भीमपुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में बहुत से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वैज्ञानिक साक्ष्यों, सर्विलांस के साक्ष्यों को संकलित किया गया। अंततः मृतका के लड़कों द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि हुई। उनको आज विवेचक इंस्पेक्टर भीमपुरा व स्वाट सर्विलांस की टीम, इन सभी के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि की गई तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कराई गई। घटना परस्पर मतभेदों के कारण हुई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त मां बेटी के कार्यों को पहले से ही विरोध करते थे। अगली खबर भी बलिया से ही है। नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का बयान आया है। उनका कहना है कि आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने दरअसल एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी। आशिक ने बेरहमी से धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या को अंजाम दिया था। बहुत विभत्स है जिस तरीके से, क्रूरता से एक साइको टाइप के अपराधी ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। उसमें अब तक पूछताछ में उसने तथ्य स्वीकार किया है कि उसका वन साइडेड इस बच्ची के प्रति झुकाव था और बात न करने के कारण उसने ये कदम उठाया। कल लगभग 3:30 पौने 4 बजे की घटना है। पुलिस सभी तथ्यों की अभी छानबीन कर रही है। सारे तथ्य सामने आने के बाद अभी कठोरतम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी।